आदरणीय बाबूजी को सुना और बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने बताई, बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने बताई। बाकी दक्ष भगवान की मूर्ति के लिए हमारी युवा टीम ने जो सोच रखी है बहुत बढ़िया है। किसी ने कहा है, मैं पहले भी ये कहावत कह चुका हूँ, तलवारों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जितनी और जवानी चलती है उतना और जमाना चलता है। अगर युवा लोग एकत्रित होकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हाथरस में दक्ष भगवान की मूर्ति लग जाए। हालांकि हम लोग भूल चुके हैं या बुजुर्गों ने नहीं उनको याद किया, कुछ चीज अलग है। आप बताया किसी ने कि बिना प्रजापति दक्ष भगवान की आहुति के बिना कोई भी हवन संपन्न नहीं होता है। शास्त्री जानते होंगे, सबसे पहले कहते हैं इदम पिदम प्रजापति नमः, प्रजापति नमः। हाँ, तो वाकई में वो सृष्टि के रचयिता थे ब्रह्मा जी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ना जाने कैसे हम लोग क्या कार्य करते रहे। बता रहे हैं, आज बाबूजी ने बताया कि सूत्रों में गिनती होती है, वो एक अलग का विषय है। अभी राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें तो बाबूजी ने बताया कि चंद्रशेखर रावण ने सभापति से समय मांग लिया था। हम लोग क्यों नहीं ऐसा कर पाते, राजेश दिवाकर को क्यों फटकार दिया गया, क्यों नहीं कर पाए? उसका सबसे बड़ा कारण है यूनिटी, एकता नहीं है हमारे अंदर। हम लोग क्यों भिड़ रहे हैं? बाबूजी बार बार कह रहे थे कि रीजन क्या है। सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। उसके पीछे एक आवाज पे लाखों करोड़ों की भीड़ दौड़ती है। इस चक्कर में सभापति को भी झुकना पड़ा। कभी डर के बात नहीं करता है, वो सीधा यही कहता है या तो तुम सुधर जाओ, अगर हम सुधारने पे आए तो धरती हिल जाएगी। वास्तविकता है जब जब संविधान पे आरक्षण पर छूट आई है तो इस समाज एससी वर्ग ने यूनिटी के कारण वो कर दिखाया है कि सरकार को भी झुकना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट तक को झुकना पड़ा है। आरक्षण में नए नियम अभी लागू किए थे लेकिन उस तक को बदलाव करना पड़ा है। उसका सबसे बड़ा कारण है एकता। में यही कहूंगा कि हम सब लोग एक रहे मिलजुल के। बाकी नहीं और वही बात आती है कि समाजवादी पार्टी और नगराध्यक्ष है, ऐसे नेतागिरी कर रहे हैं। लेकिन बात आती है, भैया ने ये भी कहा था कि मतलब वही संघ वाली बात। देखिए, जिसके पीछे मेला होता है जलवा उसी का होता है, समझे नहीं? अगर आपके पीछे भी आपकी भीड़ नहीं है, आपकी ना पुलिस सुनेगा ना प्रशासन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संगठन पैदा करिए। और एक मंत्र और मैं आपको दूंगा कि किसी भी समाज को, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, सुन लो। किसी भी समाज को कुछ भी नहीं मिल सकता यदि उसके अंदर त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 चीजें याद रख लीजिए। आप कोई भी काम ले लीजिए, चाहे ये तो मूर्ति का बहुत छोटा सा काम, लेकिन आप कहीं पर भी देख लीजिए, हमारे देश को आजादी मिली, उसके पीछे भी त्याग, तपस्या, बलिदान का बहुत बड़ा योगदान था। लोगों ने, आप देख लीजिए, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने अपनी जवानी को नहीं जिया, सुख नहीं देखा, लेकिन इनके अंदर एक दिमाग में बात थी, हम भले ही हम स्वतंत्रता का सूरज नहीं देख पाए, लेकिन हम स्वतंत्र करा करके वो क्या था, मतलब उनके अंदर जज्बा, क्या सोच थी, क्या आइडियोलॉजी थी, उसके पीछे का भाव था त्याग, घर का त्याग, सुखों का त्याग, शारीरिक भोग का त्याग, तपस्या, यानी कि हर मुसीबत को झेल करके अपने उसी लक्ष्य पर चल रहे हैं, और बलिदान, यानी कि जीवन का बलिदान, धन का बलिदान, परिवार का बलिदान, सबका बलिदान, मृत्यु को प्राप्त कर लेना। ये 3 जो है मंत्र थे उनके। और आज हम जो है स्वतंत्रता में अपनी सांसें ले रहे हैं, ये उनके योगदान का प्रतिफल है। तो 3 चीज आप ध्यान रखिए, मतलब त्याग, तपस्या और बलिदान। यदि आपको सूचना मिली है कि यहाँ मीटिंग होने वाली है या कोई भी अन्य भी कोई काम है, तो आप बहुत कुछ छोड़ करके, त्याग करके जब उस काम में आइए, समाज को आगे बढ़ाइए, तब समाज आपका आगे बढ़ेगा। अन्यथा आपका समाज छोटी सी नेतागिरी की और खत्म, छोटी सी नेतागिरी की खत्म, समझे ना? 4, 5, 10, 20, 50, 100 लोगों के बीच में आपकी नेतागिरी चमक गई और फिर खत्म। तो ये नेतागिरी, वो छोटी सोच वाली जो नेतागिरी है, इस चीज को आपको खत्म करना पड़ेगा। एक आपको लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, तभी आपका जो है कि समाज आगे बढ़ेगा। और बढ़िया सा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप कितने भी कर लेना, कितनी मीटिंग कर लेना। शिवसेना के अंदर 8 लोग थे। जब बाला साहब ठाकरे जी ने
बैठक करी थी तो 8 लोग थे, 800 के 8 करोड़ 80 करोड़ हो गए। उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, क्यों? कि इसी प्रकार से मीटिंग है। आज तो यहाँ तो बहुत लोग हैं, यहाँ तो संख्या मतलब जो है क्या नाम है, कम से कम 20-25 लोगों की संख्या होगी। लेकिन क्या है कि उसके अंदर जो नेतृत्व होता है, जिस व्यक्ति का नेतृत्व होता है, मान लीजिए हमारे भाई साहब दिगंबर जी हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेस किया इन्होंने मुझे कि इन लोगों की सोच है, समझे नहीं? इन लोगों की सोच वाले लोग हमारा जो है नेतृत्व करना चाहिए, जिनके अंदर ज्ञान है, त्याग तपस्या बलिदान है। अगर ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाएं या इनके मार्गदर्शन में, ऐसे व्यक्तियों के मार्गदर्शन में यदि युवा चलें तो मैं समझता हूं बहुत आगे जो है क्या कहते हैं बढ़े। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए भाई साहब जी से मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, थोड़ा सा 2 शब्द कहें अपने, जो भी कहें, मतलब कोई ऐसी बात नहीं। अशोक जी बोलिए, परिचय दीजिए, बोलिए। मेरा नाम अशोक गोला है, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ, वर्तमान में बेटू का। और आप सभी साथियों को मैं अपना नंदा विनती करता हूँ। दक्ष महाराज जी की आज प्रतिमा पर जो और अखिल भारतीय पिता दिमाग उनका सभा रखी है, और जो आज एकत्रित हुए हमारे समाज के लोग इसलिए एकत्रित हुए कि मेन कारण तो ये था, 2 दिन की बात कर रही थी कि हमारे दक्ष महाराज प्रजापति जी में कोई रचना नहीं है, और सभी समाज अपना अपना लगा देते हैं, और प्रजापति समाज कुछ खोया हुआ है ना। इसलिए उद्देश्य रखा था सब लोगों ने कि भाई चलो रखते एक बैठक प्रतिमा की भी